हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सुबह का सारा काम आप लोगों ने मेरा देख लिया। अब मैं शावर लेके आ गई हूँ और जो मैंने वॉश किया था सुबह बर्तन वो सारे ऐसे रखे हुए हैं, तो मैं उनको जगह पे रख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे लंच बनाना है। और लंच बनाने के लिए हमें अपना काउंटर टॉप तो खाली करना ही पड़ेगा, तभी तो हम आराम से अपना लंच बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, हैप्पी बसंत पंचमी। और आज मैं बना रही हूँ गाजर की खीर। तो गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 गाजर, जिसको कि मैंने धो के कद्दूकस कर लिया है। और इधर मैंने आधा घंटा पहले ही चावल भिगो दिया था, थोड़ा सा है ये, 1 मुट्ठी होगा। और ये 2 गाजर है और 1 लीटर मैंने दूध लिया है। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 1 बज रहा है और मैंने लंच की बिल्कुल भी कुछ तैयारी नहीं की है और मैंने कुछ भी अभी तक नहीं बनाया है। तो पहले हम लंच बना लेते हैं, उसके बाद हम बैठ के फुर्सत से बातें करते हैं। चलिए, तो गाजर का खीर बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इसको गजरेला भी बोलते हैं और हम गाजर का खीर बोलते हैं। तो गाजर का खीर बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच ही लगभग होगा घी डाला है और मैं इसमें गाजर को पका लूँगी। जो गाजर का पानी होता है ना, उसको मैं सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं उसे दूध में डालती हूँ। डायरेक्ट ही मैं दूध में नहीं डालती। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी, इसमें इसका पानी सूख जाएगा। ये अच्छी तरह से नहीं, मीन्स बस पानी ही इसका सुखाना है अच्छी तरह से, तो ये दूध में पकेगा। तो देखिए इस तरह से ये हो गया, ये पानी थोड़ा थोड़ा इसका सूख चुका है। इस थोड़ा सा मैं और सुखाऊंगी। और देखिए पानी वो गाजर अगर हम डायरेक्ट ही डाल देते हैं दूध में तो थोड़ा उतना टेस्ट नहीं आता। अगर आप इस तरह से करोगे तो टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब वो सूख गया है, तो मैंने दूध को रख दिया है और इसमें हम गाजर को डाल देंगे। और चावल को हम अभी नहीं डालेंगे, गाजर को पहले हम अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे, उसके बाद डालेंगे चावल। और ये है बथुआ, जो कि मैंने सुबह साफ़ किया था, बथुआ और पालक। तो बथुआ का मैं आज बनाने वाली हूँ पराठा। और इसमें मैं ओनली हरी मिर्च डालूंगी और कुछ भी नहीं डालूंगी। और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। और गाजर भी देखिए अब इसमें बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल जो कि हमने भिगो कर रखा था। चावल डालने के बाद इसे हम धीमी आंच पे पकने देंगे अच्छी तरह से, जब तक कि दूध हमारा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। और अब मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसका हम चलिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा में हम ये पेस्ट डालेंगे, उसके बाद अजवाइन डालेंगे। और जो भी बर्तन में रहता है उससे थोड़ा पानी डाल के आप उसी से आटा लगा लेना, अगर आपको कम लगे आटा में पानी तो। और अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे और घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हो आप। और अगर आपके पास मलाई हो तो आप मलाई भी 1 चम्मच डाल सकते हो ऑयल की जगह। और बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं इसके। मेरे पास मलाई नहीं थी तो मैंने ऑयल ही डाला है। और देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटा मेरा लग के हो गया है तैयार। तो अब इसे हम छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। और तब तक हम अपना खीर तैयार कर लेते हैं। जब तक मेरी खीर तैयार होगी तब तक मेरा आटा भी तैयार हो जाएगा। तो ये हो गई, ये अभी हुई नहीं है, अभी ये पक रही है। अच्छी तरह से इसे हमको पकाना है, गाढ़ा करना है इसे। अभी ये आधा गाढ़ा हो चुकी है, अभी में थोड़ा सा और इसे गाढ़ा करना है। और आप कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हो, मगर मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं रहने के कारण मैंने मिल्क पाउडर लिया है और इससे मैं दूध से इसको घोल लूँगी। अगर आपके पास भी कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो आप ये ऐसे कर सकते हो, मिल्क पाउडर ले और उसमें दूध डालें और उसको घोल ले अच्छी तरह से। और इसको हमें फिर से गाजर में डाल देना है। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है और कंडेंस्ड मिल्क भी नहीं है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, सिर्फ दूध से। और मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं थे तो मैंने आज कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। तो सिर्फ ऐसे ही गाजर की खीर बनाई है बिना ड्राई फ्रूट्स वाले। ओनली मैंने लास्ट में इलायची डाला है जो कि टेस्ट को थोड़ा बढ़ाता है और उसमें से अच्छी खुशबू भी आती है।
और अब मैंने डाल दिया है चीनी। चीनी 1 चम्मच के लगभग ही मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हम ज़्यादा मीठा हमें पसंद नहीं है, थोड़ा बैलेंस वाला मीठा ही खाते हैं हम। तो चीनी डालने के बाद इसे पकाएं 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी इलायची कूट कर। आपके पास इलायची पाउडर हो तो इलायची पाउडर डाल सकते हो, पर हमारे पास इलायची ही है तो इलायची मैंने डाल दिया है। और देख सकते हो मेरी खीर हो गई है गाढ़ी और पक गई है, तैयार हो गई है। तो इसे हम ढककर और बंद कर देंगे गैस को। और चलिए अब पराठे बना लेते हैं। तो आज का हमारा लंच है बथुआ का पराठा और गाजर की खीर, नो सब्जी। आज के दिन कुछ येलो बनाया जाता है। बच्चों के जब स्कूल रहते थे तो एक दिन पहले ही सेलिब्रेट होता है स्कूल में हर एक प्रोग्राम, क्योंकि फेस्टिवल के दिन तो छुट्टी रहती है, तो इसलिए एक दिन पहले ही उनको बोल दिया जाता है येलो खाना लेके आना है। तो इसी बहाने हमारा येलो बन जाता था, पर आज नहीं बना है। और मैं शाम को देखूँगी कुछ बना लूँगी। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो। खीर भी मेरी तैयार हो गई है और पराठे भी मेरे बन गए हैं और खाने वाले भी तैयार है। तो बच्चों ने खा ही लिया है, तो हम और ये खा रहे हैं अभी। और इनको बहुत पसंद आया था ये खीर और मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। और मैं ऐसे ही खाती हूँ, पराठे एक हाथ में और खीर चम्मच से, बच्चों की तरह। तो मुझे सब्जियों के साथ ये नमकीन पराठे मुझे सब्जी के साथ पसंद नहीं है। या तो मैं इसके साथ चाय लेती हूँ या तो खीर, कुछ भी मीठी चीज़ हो, वरना मैं नमकीन पराठा सब्जी के साथ नहीं खा सकती, चाहे कोई सा भी पराठा हो। तो चलिए फिर अपना हम लंच कर लेते हैं। मैं पार्लर जा रही हूँ, थोड़ा थ्रेडिंग करा के आऊँगी। हाँ, चाबी नहीं लिए? चाबी नहीं लिए? सुबह से टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। अरे मास्क को छोड़ दो। थ्रेडिंग करवा लिया है मैंने। चलिए तो चलते हैं अब घर। और पार्लर से आने के बाद मैं 5 मिनट तक बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि ये ऐसा ताला लगा के गए थे जो कि बंद बिना चाबी का हो जाता है और खुलता चाबी से है। मतलब वो से ताले होते हैं ना जिसको दबा दो तो वो फिर बंद हो जाते हैं, वैसे वाले। और ये लगा कर चले गए थे और 2 चाबी था उसमें। मैं खोल के थक गई, मुझसे वो खुल ही नहीं रहा था। फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आप कौन सा ताला लगा के चले गए हो, पता नहीं उसकी चाबी है या किसी और ताले की चाबी, ये खुल ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने बोला आराम से खोलो, खुल जाएगा। फिर जब मैंने खोला रिलैक्स होके, उसके बाद खुल गया। क्योंकि मैं गई थी 3:30 बजे और आई मैं 5:30 बजे, क्योंकि आज यहाँ पता नहीं बहुत सारे लोग तैयार होने के लिए आए थे, शायद किसी की शादी उदी थी, तो थोड़ा लेट हो गया मुझे। और मैं खाना खा के तुरंत ही चली गई थी, इसकी वजह से मुझे बहुत तेज़ प्यास लगा था। तो मैं आके फिर पानी पी रही हूँ और कपड़े बाहर ही पड़े थे, तो फिर मैं अभी कपड़े उठाऊँगी और कपड़े उठा लेती हूँ।
कपड़े उठाने के बाद 2-4 इधर उधर बर्तन दिख रहे हैं आपको, बर्तन नहीं सॉरी बाल्टी है, टब है जो बाहर पड़े हैं, तो मैं इनको भी उठा के रखूँगी। और बच्चे खेल के बैट इधर ही फेंक देते हैं, तो इनको भी उठा के रखना है मुझे। तो सारा ये सब मैं काम कर लेती हूँ, सारा चीज़ रख लेती हूँ। और मैं सुबह से आप लोगों से बातें नहीं की हूँ, तो चलो अब मैं सब काम करने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी और बातें करूँगी। मुझे आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, और 1 मिनट का भी मैंने आज रेस्ट नहीं लिया है। तो अभी मैं कुछ और करूँ इससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। आज हमारे यहाँ मौसम बारिश वाली हो रही है, और बारिश होगी या नहीं होगी पता नहीं, पर लग तो रहा है कि होगा ही। और ये परसों नहीं कल कैंटीन गए थे तो एक तवा लेकर आए हैं, आप लोग देखते ही हो मेरा तवा ख़राब हो चुका है, वो बहुत पुराना हो गया है। तो अभी ये लेकर आए हैं सनफ्लैम का, तो अब मैं इसमें रोटियां बनाऊंगी। और इसके साथ वो एक हेलमेट भी लेकर आए हैं। और क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि उनका संडे को 14 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था। और भगवान का शुक्र है, पता नहीं हमारे ऊपर ही क्यों ये सब आफत विपत आ रही है। पहले मेरा हाथ कटा, पर उसमें भी अच्छा हुआ कि मेरी उंगलियां बच गई। और इनका एक्सीडेंट इतनी बुरी एक्सीडेंट हुआ था, इतना बुरा, पर वो भगवान की कृपा है कि ज़्यादा उनको चोट नहीं लगी है, बस एड़ी में थोड़ा सा चोट लगा है। और उधर से वो चले गए थे बैंडेज उंडेज करा के एमएस से, उसके बाद घर आए थे। और 3 रात से मैं सोई नहीं थी, पूरी रात में जागती थी, मुझे नींद ही नहीं आता था। पता नहीं मुझे ऐसा लगा नींद क्यों नहीं आ रहा, नींद क्यों नहीं आ रहा है। ये संडे को मुझे ले जाने वाले थे कि चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, पर मैं नहीं गई। मैंने बोला आज संडे है तो यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं संडे को, तो मैंने बोला मंडे को जाऊँगी। और संडे को ही उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। वो शाम को गए, उन्होंने कुछ दिया था बनाने के लिए अपना सदर में, और उधर से जब वापस आ रहे थे तो एक 4 व्हीलर में था। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करो, 4 व्हीलर में वो बैठा था, उसने कुछ कागज पत्तर उसके नहीं थे, तो ट्रैफिक पुलिस चेक कर रहे थे, तो वो ऐसा भागा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया आगे पीछे। तो ये आ रहे थे, इनको धक्का मारता वो चला गया, और ये पूरा ऐसे घिसराते हुए यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने गए हैं। इनका हेलमेट टूट गया, और शुक्र है कि हेलमेट, इसलिए आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो, आज न कल आप देखोगे, प्लीज़ आप घर से निकले तो बिना हेलमेट का ना निकले, हेलमेट पहन के ही निकले। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दबाजी होती है, जो दूसरों के ज़िंदगी को कुछ समझते नहीं हैं, तो इसलिए आप हेलमेट पहन के निकले। और जो इस तेज़ी से गाड़ी चलाते हो, कि कृपा करके आप दूसरों की जान की फिक्र करें और थोड़ा आराम से चलें। उस दिन अगर उसके बाद उनको किसी और ने उठाया और वह हेलमेट टूट गया, इनका पूरा नहीं टूटा है, बीच से क्रैच आ गया है और पूरा इधर से पूरा रगड़ा गया है। तो उनका शुक्र है सब बच गया, स्किन कुछ नहीं प्रॉब्लम आया, बस यहाँ लगी है और यहाँ लगा है, यहाँ थोड़ा सा छिल गया है। पर एड़ी की जो ऊपर वाली होती है ना, अभी कैसे बताऊँ मैं, वहाँ उनको लगा है थोड़ा ज़्यादा, तो वहाँ पर उनके मैंने ड्रेसिंग कराया है उन्होंने, वो दिखाएंगे नहीं, वो कैमरे में आएंगे नहीं। जब वो आए और उनकी मिट्टी लगी हुई, मैंने यहाँ पर मिट्टी लगे हुए देखा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बस मेरी ज़िंदगी थम सी गई। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, कहाँ कहाँ चोट लगा है, मगर जब उन्होंने दिखाया कि नहीं इतना है, तब जाके मुझे राहत मिली। शुक्र है कि उस दिन उन्होंने हेलमेट पहना था, और वैसे भी हमें बिना हेलमेट का अलाउ नहीं है बाहर जाना। अभी ये ठीक है, और यहाँ उनको पेन था और एड़ी में पेन था, और जहाँ से जॉइंट होता है पैर वहाँ पेन था, पर अभी ठीक है। और ऑफिस गए हुए हैं, सिर्फ एक दिन भी नहीं, हाफ डे ही बस नहीं गए थे। जितने दिन की ये ज़िंदगी है ना, मैं तो यही बोलूँगी कि आप खुश होकर जियो, जो है जितना है उतना में खुश रहो और खुश होकर जियो। कभी बड़े की लालसा में ना हम ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हमें जितना भी मिल जाता है हमें कमी लगता है, तो इसकी लालसा ना करें। और जितने दिन की ज़िंदगी है आप चैन से जिए, सुख से जिए और खुश होकर जिए। हमें पता नहीं कब क्या हो जाए, और हम सोचते ही रह जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, और हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी कर ले,
पर हमारा मन संतुष्ट नहीं होता है, हम और पाने की लालसा करते रहते हैं। तो उस दिन मैंने जो वो 1 सेकंड था ना, उसने मुझे सिखाया कि नहीं, जो है जितना है उतना में खुश रहो और खुश होकर जियो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। सच बताऊं तो 3-4 दिन के बाद मैं कल रात में चैन का नींद सोई हूँ। 3 दिन तो ऐसे ही निकल गए बेचैनी में, और चौथा दिन मैं नहीं सो पाई इनकी ये में जब इनको चोट लगा तो। और बस मैं कल का रात में सो पाई हूँ, और आज सुबह मैं 8 बजे तक सोती रही, क्योंकि आज ये 6 बजे ही चले गए थे और फिर एक ही बार आए थे ये 2 बजे। तो आज ही मैं सो पाई, और मुझे लेट हो गया आज काम में, इसलिए मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। तो आज मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि मैंने अच्छी सी नींद ली है आज। तो चलिए फिर मेरा जो थोड़ा बहुत और काम है मैं कर लेती हूँ। अभी अंधेरा हो गया है, और इस टाइम को देख के ना मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, हम घूमने जाते थे साड़ी पहन के, जब छोटे थे तब। और जब छोटे थे तो हम 1 साल इंतजार करते थे कि कब बसंत पंचमी आएगी और हम साड़ी पहनेंगे और घूमने जाएंगे। हम सारे फ्रेंड छोटे छोटे, ऑफकोर्स छोटी थी तो फ्रेंड भी छोटे ही होंगे, और हम सारे लोग साड़ियाँ पहनते थे, खूब अच्छे से तैयार होते थे। उसके बाद हम लोग घूमने जाते थे। हमारे वहाँ छोटे छोटे पंडाल बनते थे सरस्वती माता के। तो वो यादें मेरी ताज़ा हो गई, और बचपन ख़त्म, एक्साइटमेंट भी ख़त्म। और उस टाइम हम मौका ढूंढते थे साड़ी पहनने का, पर अब हमें जब साड़ियाँ पहननी पड़ती है तो अब हम नहीं चाहते साड़ियाँ पहनना। तो वही याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी बांट लूँ। और आप लोग में से कितने लोग इस दिन साड़ी पहन के घूमने जाते थे? हम लोग तो जाते थे, और हर साल जाते थे। पर जब से बड़ी हो गई थी, हम लोग कॉलेज पढ़ने लगे थे, उसके बाद से हमने जाना छोड़ दिया था। जब तक छोटे रहते हैं तभी तक सारे चीज़ हम करते हैं, और सारा चीज़ हमें अच्छा भी लगता है। और जैसे जैसे हम समझदार होते हैं ना, वैसे वैसे हम चीज़ों को करना बंद कर देते हैं, कुछ डर के कारण, और कुछ समाज हमें करने नहीं देता इस वजह से। तो जब छोटे ही रहते हैं ना, तभी जितना एंजॉय होता है उतना कर लेते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है, और हम थोड़ा सोचने लगते हैं ये करें या ना करें। बचपन ही अच्छा है। तो चलिए फिर अपने वीडियो का ही मैं यही एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग मेरे वीडियो को, और प्लीज़ शेयर करो फैमिली फ्रेंड में, ताकि चलिए तो फिर मैं रखती हूँ, एंड करती हूँ अपने वीडियो का। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। ठीक है, बाय बाय।